हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल कृष्णा मैथ्स क्लास। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 9th की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 29। टॉपिक है त्रिभुजों की सर्वांग समता। इससे पहले हमने सर्वांग समता को समझा था कि सर्वांग समता क्या होती है। फिर मैंने आपको बताया था कि आगे हम डिस्कस करेंगे कि त्रिभुज की जो सर्वांग समता है वो किस किस कसौटी पे, किस किस प्रॉपर्टी पे डिपेंड है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया था कि सर्वांग समता के लिए हमें क्या देखना था कि त्रिभुजों की भुजाएं और कोण बराबर है। हमने यही चेक किया था कि एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के किसी ना किसी तरीके से बराबर थी और कोण भी बराबर थे। और हमने संगत पार्ट को, संगत भागों को लिखना भी सीखा था कि त्रिभुजों के संगत भाग कौन से हैं। कि जैसे त्रिभुज ABC है और DEF है, तो ए का संगत भाग डी, बी का ई और सी का एफ। सब बताया था मैंने आपको। ठीक है, आगे हम इसकी कसौटियां पढ़ते हैं। अब हम उनकी कसौटियों को समझें या नियमों को समझें जिनकी सहायता से हम दो त्रिभुजों की सर्वांग समता की जांच कर सकते हैं। इनमें से किसी एक कसौटी को पूरा करने वाले दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। अब वो कसौटी क्या हो सकती है उसे हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, मैंने अलग अलग कसौटियों को लिखा है ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। 4 है। पहली है आपकी भुजा भुजा भुजा, दूसरी है भुजा कोण भुजा, तीसरी कोण भुजा कोण और चौथी समकोण कर्ण भुजा। ठीक है, ये चारों को हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हमें चेक करना है। फिर हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे जो इसमें दिए गए हैं। ठीक है, फर्स्ट देखते हैं। पहली कसौटी भुजा भुजा भुजा। यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में AB बराबर PQ, देख रहे हैं आप, AB 30 सेंटीमीटर है बराबर PQ 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, BC बराबर QR इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है। 30 नहीं, 3 सेंटीमीटर है ये। ठीक है, AB इज इक्वल टू PQ 3 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू QR 5 सेंटीमीटर एंड AC इक्वल टू PR 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब तीनों क्या है, भुजाएं बराबर है और संगत कोणों की तरह संगत रूप में कैसे लिखेंगे। त्रिभुज ABC अगर हम ले रहे हैं ABC तो सर्वांग सम होगा त्रिभुज AB, तो यहाँ से PQ, BCQR, तो PQR। ठीक है, संगत भागों का ध्यान रख के आप त्रिभुज की सर्वांग समता लिखेंगे। अभी आपने देख लिया कि भुजा 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 के लिए आपको तीनों भुजाएं किस तरीके से बराबर चाहिए। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं। दूसरी कसौटी भुजा कोण भुजा। दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनका अंतर्गत कोण, दो भुजाएं और उनका अंतर्गत कोण, जैसे ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर और इनका अंतर्गत मतलब इन दोनों भुजाओं के बीच में आने वाला कोण अगर बराबर है। अगर ये भुजा बराबर और ये भुजा बराबर और ये कोण बराबर है तो नहीं, हमें इसी कोण को बराबर करना होगा, अंतर्गत आने वाला। ठीक है, तो इसके लिए LN इक्वल टू DE ठीक है, और MN इक्वल टू FE
एंगल एन इक्वल टू एंगल ई। तो क्या हो गई, भुजा कोण भुजा लेके चलेंगे। ठीक है, भुजा कोण भुजा से त्रिभुज LMN सर्वांग सम त्रिभुज DEF। ठीक है, नहीं DEF नहीं, LMN तो DFE। देख रहे हो आप, इन्होंने क्या थोड़ा सा चेंज कर दिया ना, ताकि थोड़ा सा बच्चे समझें इस बात को। LMN ऐसे ही चलता है, LNM नहीं चलता, लेकिन DEF लेते हैं हम सीक्वेंस में, पर यहाँ पे क्या बन रहे हैं संगत भाग के हिसाब से, DFE। तो आपको इन चीज़ों को समझना है अच्छे से। ठीक है बच्चे, आगे करते हैं नेक्स्ट कसौटी, नेक्स्ट नियम। तीसरी कसौटी, कोण भुजा कोण। दो कोण और उनके अंतर्गत भुजा। दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनकी अंतर्गत भुजा, जैसे ये दो कोण दिए हुए हैं और इन कोणों से ये दोनों कोणों के बीच में बनने वाली भुजा दी है। ठीक है, तो त्रिभुज DEF और त्रिभुज QRP। त्रिभुज DEF और त्रिभुज QRP में क्या क्या है, एंगल D इक्वल टू एंगल Q, DE इक्वल टू QR। ठीक है, एंगल E इक्वल टू एंगल R। तो क्या हो गया, कोण भुजा कोण बाय ASA प्रॉपर्टी त्रिभुज DEF सर्वांगसम त्रिभुज QRP। ठीक है, अभी हमने क्या चेक किया था, दो भुजाओं के बीच का कोण। अब क्या देखना है, कोई भी दो कोण हैं तो उनके बीच की भुजा। क्लियर, तीसरी कसौटी भी क्लियर हो गई। आगे चलते हैं फोर्थ पे। फोर्थ है समकोण कर्ण भुजा। यदि दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। देखो, आपके पास एक चीज़ तो होती है समकोण त्रिभुज का मतलब उसमें एक एंगल तो 90 का होगा ही होगा, तो एंगल तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, एंगल चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन आपको दो भुजाएं चेक करनी होती हैं, एक तो कर्ण और बाकी दोनों बची भुजाओं में से कोई एक भुजा। अगर दूसरे त्रिभुज के कर्ण और बाकी दोनों भुजाओं में से किसी एक भुजा के बराबर है तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे समकोण कर्ण भुजा कसौटी से, RHS। ठीक है, राइट एंगल और ये हाइपोटेन्यूज साइड। ठीक है, देखिए त्रिभुज PQR और यहाँ से लिया PQR तो यहाँ से BAC। ठीक है, आपको ये पता है एंगल R इक्वल टू एंगल C है 90 डिग्री, तो ये समकोण है। ठीक है, और QP बराबर है AB के 5 सेंटीमीटर। ये क्या है, दोनों त्रिभुजों के कर्ण। और QR बराबर है AC के, ये क्या है, लंब 3 सेंटीमीटर का। तो क्या बताया था, कर्ण बराबर हो जाए, बाकी दोनों भुजाओं में से एक भुजा बराबर हो जाए,
तो कौन सी कसौटी से? बाय RHS। त्रिभुज PQR सर्वांग सम त्रिभुज BAC। क्लियर हो गई आपको चारों? कौन कौन सी पढ़ी हमने? एक तो भुजा, 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 भुजा कोण, भुजा कोण, भुजा कोण, और RHS समकोण, समकोण, कर्ण और साइड भुजा। ये 4 कसौटी हमने पढ़ी हैं। आपको ये चारों अच्छे समझ में आ गई? ठीक है। अब किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ जाए, अगर आपको कहीं भी दिख रहा है कि इन चारों कसौटी में से कोई कसौटी यूज़ कर सकते हैं, तो आप उनका यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस दिए हैं हमें, इन्हें सॉल्व करते हैं। नीचे दिए गए त्रिभुजों में से सर्वांगसम त्रिभुजों के जोड़ों को पहचान कर लिखें। यह भी बताएं कि आपने सर्वांगसमता की किस कसौटी का प्रयोग किया है। ठीक है। देखिए, देखो, एक तो ये दोनों 90-90 का एंगल, एक साइड 5, एक साइड 5, कर्ण आपके 8-8 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज ABC व ONM ठीक है ना। एंगल N इक्वल टू एंगल B 90 डिग्री, BC इक्वल टू NM 5 सेंटीमीटर, AC इक्वल टू OM 8 सेंटीमीटर। ठीक है। तो कौन सी कसौटी से? RHS से। त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज ONM। ठीक है। पहला हो गया पेयर, दूसरा करते हैं। देखिए, ये दिख रहा है 5, 6 और 6, ये दिख रहा है 5, 6 और 6। तो दूसरा करते हैं। त्रिभुज GIH और त्रिभुज DEF। ठीक है। GI इक्वल टू DE, IH इक्वल टू EF, GH इक्वल टू GH इक्वल टू DF। ठीक है। तो इसमें कौन सी कसौटी? SSS से। त्रिभुज GIH सर्वांगसम त्रिभुज DEF। 2 हो गए। अब तीसरे की तरफ चलते हैं। देखिए, WV 2 सेंटीमीटर, PQ 2 सेंटीमीटर, और जो ये एंगल है ये 30, ये 30, और ये एंगल 135, 135, यानी ये वाला, ये और ये। ठीक है। किससे है ये? कोण भुजा कोण से। कौन कौन से हैं? त्रिभुज ZWV और
त्रिभुज आर क्यू पी, एंगल Q इक्वल टू एंगल W और एंगल P इक्वल टू एंगल V, और साइड है WV इक्वल टू PQ। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, ये एंगल एंगल साइड है, तो साइड एंगल साइड से त्रिभुज ZWV सर्वांगसम त्रिभुज RQP। ठीक है, 3 पेयर हो गए। और देखें टोटल कितने हैं, ये 8। 3 पेयर हो गए। एक पेयरिंग ये वाली भी हो सकती है, ये और ये वाला दोबारा यूज़ हो सकता है। यहाँ तो साइड साइड में हुआ था, यहाँ साइड एंगल साइड में देखो, साइड 6 6 5 5 और इनके बीच का एंगल 65 65। ठीक है, तो इसमें ये वाली प्रॉपर्टी भी यूज़ हो सकती है। त्रिभुज DEF और त्रिभुज SDEF तो SUT। ठीक है, एंगल D इक्वल टू एंगल S, DE इक्वल टू SU, DF इक्वल टू ST। तो कौन सी प्रॉपर्टी है, साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा से त्रिभुज DEF सर्वांगसम त्रिभुज SUT। ठीक है, क्लियर हो गया, चारों पेयर समझ आ गए। जिसमें ये वाला पेयर बचा है, इसके पेयर का कोई है ही नहीं, तो ये अकेला रह गया है बस। ठीक है, क्लियर क्वेश्चन। सर्वांग समता समझ आ गई आपको चारों नियम से। पहला हमने किया ये RHS से, साइड 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 से, साइड एंगल साइड से, और ये भी साइड एंगल साइड नहीं है, ये वाला है एंगल साइड एंगल। एंगल साइड एंगल, चारों प्रॉपर्टीज का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करना भी देख लिया हमने कि किस तरीके से हम उन्हें लिख सकते हैं। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा, अच्छे से समझ आया। वीडियो को औरों तक पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोग भी समझ सकें। थैंक यू।